हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वोल्टेज, एम्पियर और वॉट को। तो दोस्तों, पहले हम वोल्टेज को समझते हैं। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज है वह जो करंट को धक्का लगाने का काम करता है। ज्यादातर लोग वोल्टेज और करंट में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि घरों में हमारे 3 पिन सॉकेट होते हैं। ये 3 पिन सॉकेट में एक ऊपर वाला पॉइंट अर्थिंग और ये वाला पॉइंट फेज और ये वाला पॉइंट न्यूट्रल है। ये जो 2 पॉइंट पर जाकर हम मल्टीमीटर से वोल्टेज नापते हैं। ये जो 2 पॉइंट दोस्तों दिख रहा है आपको, मल्टीमीटर आपको 230 या तो 220 वोल्ट शो करता है। वोल्टेज क्या है दोस्तों? एक तरह का फोर्स है। वोल्टेज उसे कहते हैं जो करंट को धक्का लगाने का काम करता है। वोल्टेज क्या है दोस्तों? फोर्स है। वोल्टेज एक फोर्स है। इलेक्ट्रिकल की भाषा में वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। दोस्तों, जब इस कंडक्टर या तो वायर पर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब ही करंट फ्लो होगा। कोई भी सर्किट में तब भी करंट होगा जब हम उस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि वोल्टेज क्या होता है। जैसे कि यह एक ट्रॉली है और यह ट्रॉली में बहुत सारा सामान रखा हुआ है। यह सामान एग्जाम्पल के तौर पर पत्थर है। यह ट्रॉली को जब तक मैं धक्का नहीं दूंगा तब तक यह ट्रॉली का सामान और ये ट्रॉली मूव नहीं करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मूव मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसी तरह ही हमारा जो वोल्टेज है वह करंट को धक्का देने का काम करता है। जैसे कि यह वायर है, यह वायर पर वोल्टेज अभी अप्लाई नहीं है, तब आपको करंट नहीं लगेगा। तो वही दोस्तों, करंट को फ्लो कराने का काम वोल्टेज ही करता है। इस वायर पर वोल्टेज ना हो तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि वोल्टेज एक फोर्स है। वोल्टेज क्या है दोस्तों? एक फोर्स है। और दोस्तों, वोल्टेज को हम शो करते हैं V से। V मतलब वोल्टेज। अब दोस्तों, हम एम्पियर के बारे में जानेंगे। एम्पियर क्या है दोस्तों? जैसे कि यह एक वायर का टुकड़ा है। इस वायर के टुकड़े को मैं बहुत सारे टुकड़े करता हूँ और इतने टुकड़े करता हूँ कि मैं अब इसे नहीं तोड़ पाऊंगा। बारीक टुकड़ा हो, जितना भी छोटा टुकड़ा हो, इसका जो लास्ट का हिस्सा बच जाता है उसे हम एटम कहते हैं। एटम उसे कहते हैं कि इतना छोटा हिस्सा जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे एटम कहते हैं। इस एटम के अंदर ही 3 चीजें होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, यह जो इलेक्ट्रॉन होता है ना दोस्तों, उसी को बहाने का काम हमारा वोल्टेज करता है। इस वायर में भी अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, गिनती नहीं कर सकते उतने इलेक्ट्रॉन है। यह जो वोल्टेज है उसे इस वायर के साथ मैंने जोड़ दिया, तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का काम वोल्टेज करता है। मतलब के वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, फोर्स देता है। इलेक्ट्रॉन के बहने की दर को हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या है दोस्तों? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं। और करंट किससे शो होता है दोस्तों? करंट हम आई से शो करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वोल्टेज और एम्पियर तो आपको मोटा मोटी समझ में आ ही गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हम वाट के बारे में समझते हैं। वाट क्या है दोस्तों? मेरे पास एक बल्ब है, उस पर लिखा होता है 100 वाट। बल्ब से अलावा मैं एक मोटर लेता हूँ। जैसे कि मोटर है, उस पर लिखा होता है किलोवाट। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट। यह जो किलोवाट है और वाट है वह हमारा पावर है, ताकत है। पावर मतलब ताकत। जो मोटर रहती है उस पर किलोवाट लिखा रहता है और बल्ब पर वाट लिखा रहता है। वह यह बताता है कि हमारी मोटर या तो बल्ब कितनी बिजली की खपत करेगी। जितना ज्यादा किलोवाट या तो वाट रहेगा उतनी ही हमारी मोटर की ताकत होगी या तो उस मशीन की ताकत होगी। और हमें कभी भी उपकरण का वोल्टेज निकालना है तो दोस्तों, V और I को मल्टीप्लाई करेंगे। V जो है हमारा वोल्टेज है और I जो है हमारा करंट है। करंट का मतलब एम्पियर है। तो दोस्तों, हम V इंटू I करेंगे तब हमारा उस उपकरण का वॉट आएगा। लेकिन यह जो फॉर्मूला है दोस्तों, यह जो फॉर्मूला है वह DC करंट में काम करेगा, DC सप्लाई में काम करेगा। हमारे पास दोस्तों 2 तरीके की पावर होती है, एक AC और एक DC। क्या दोस्तों? एक AC और एक DC। दोस्तों, DC का फॉर्मूला तो अब मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोस्तों DC और AC का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन उसमें एक चीज और मेंशन होती है, पावर फैक्टर। तो दोस्तों, फॉर्मूला ऐसा होगा V इंटू I इंटू पावर फैक्टर। देखा दोस्तों, AC और DC
का दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन एसी में जहां पर हमें पावर फैक्टर लगाना होता है, पावर फैक्टर हम मल्टीप्लाई करेंगे, V इंटू आई इंटू पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारे एसी में, एसी सप्लाई में हमारा वाट आएगा। दोस्तों जिन साइंटिस्टों ने इनका आविष्कार किया है उन पर इनका नाम रखा गया है। ये जो वोल्टेज है ना दोस्तों, इस वोल्टेज का आविष्कार एलेस एंट्रो वोल्टा, इन्होंने इस वोल्टेज का आविष्कार किया था। इनके नाम पर ही वोल्टेज का नाम रखा गया। और यह जो एम्पियर है, इस एम्पियर का आविष्कार आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर एम्पियर का नाम रखा गया। और इस वाट का जो आविष्कार किया गया, उस साइंटिस्ट का नाम, उस व्यक्ति का नाम जेम्स वाट है। ये जो वाट की इकाई है ना दोस्तों, इन्हीं के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों वोल्टेज, एम्पियर और वाट का जो टॉपिक था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।